हाँ। गुरुजी, प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ अभी? हाँ, पूछो। अच्छा। गुरुजी, इस बार कुछ मेरे साधना से रिलेटेड ना टेक्निकल प्रश्न है, हम्म तो उसी को पूछता हूँ मैं। थोड़ा जोर से बोलना गुरुजी, पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं जोर से बोल रहा हूँ। गुरुजी, एक शब्द आप हमेशा यूज करते हैं, सापेक्षता का शब्द, हम्म रिलेटिविटी। हम्म तो गुरुजी, काफी टाइम मैंने इसको सुना, लेकिन इसका हम्म रियल मतलब मुझे नहीं समझ में आ पा रहा था। तो इसको मैंने थोड़ा अनफोल्ड करने की कोशिश की है, तो आप बताइएगा कि क्या मैंने ठीक किया है इसे अनफोल्ड। हम्म जैसे हम एक बुक कोई पढ़ते हैं, हाँ, तो सपोज सपोज करिए कि हमने उसका 4 चैप्टर पढ़ लिया है। हम्म तो जब हम 4 चैप्टर पढ़ लेंगे तभी हमें 5वां चैप्टर उसका समझ में आएगा। हम्म तो 5वें चैप्टर के अकॉर्डिंग जो पहले के 4 चैप्टर थे हाँ, वो रिलेटिविटी में आ गए, हम्म सापेक्षता में आ गए। हम्म मतलब इन 4 चैप्टर को पढ़े बिना तो हम 5वां चैप्टर समझ नहीं सकते थे। हम्म तो ये जो पहले के 4 चैप्टर हुए ये सापेक्षता में हो गए 5वें हम्म, चैप्टर के। हाँ हाँ तो ये डेफिनेशन सही है मेरी इसके लिए? हाँ, क्योंकि मन के द्वारा यदि हम किसी चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं, हाँ जी। तब जो है उसमें सापेक्षता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी की सापेक्षता में दूसरी चीज अनफोल्ड होती है। हाँ हाँ, अब बिल्कुल यानी कि बिल्कुल। सफेद यानी क्या? हाँ, अगर तो फिर फिर सफेद है पहली बार है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ, तो जब फिर तक अब ये काला नहीं जो समझ में जो आएगा। यह नहीं है, जो नहीं है, जो यह नहीं है, वह जो काला नहीं है वो सफेद है। काला यानी जी क्या जी। है? यानी जो सफेद नहीं है वो काला। तो इस हाँ जी। प्रकार से सापेक्षता दूसरे पक्ष को थोड़ा थोड़ा उभारने की कोशिश करती है। ऐसे बहुत सारी चीजों की सापेक्षता में हम किसी चीज जी को उभारते हैं, जी। और उस उभार में जो है वो मन समझने की कोशिश करता है, एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो मन की क्षमता इस प्रकार से ही विकसित होती है। और अ, मन के द्वारा सापेक्ष रूप से जो जाना जाता है वह जी इंटेलिजेंस है, लेकिन राइट इंटेलिजेंस के तहत वह नहीं आता है। जो जी सापेक्षता के बिल्कुल। पार है, निरपेक्ष है, वहां पे राइट निरपेक्ष। इंटेलिजेंस है। अच्छा। जैसे अनंतता के बारे में सापेक्षता पूर्वक काफी कुछ करने की जा सकती है, सापेक्षता से अनंतता को उभारने की काफी कोशिश की जा सकती है, उससे सापेक्षता की तरफ इशारे हो सकते हैं। लेकिन अनंतता को तो अनुभव की चीज है। अनंतता तो इन्फिनिटी जो है, इनफाइनाइट जो है, जी जी जी। वो तो अनुभव की हाँ चीज है। जब वो बहुत गहरे में हम जाएंगे और जब उसे अनुभव करेंगे तभी बात हाँ। बनेगी। इशारे कितने जी भी हों वो आंशिक ही होंगे, इशारे वो परिपूर्ण नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। लेकिन इशारे हो जाते हैं, यह भी बहुत काफी है। लेकिन जी, शब्दों इशारों की को, तो अपनी मर्यादा होती है हाँ, ना। जी इशारों के भी सब कुछ समझ लिया जाए तब समस्या है। लेकिन इशारों से कुछ परिस्थिति यदि स्पष्ट होती है जी तो ये बहुत अच्छी बात है। जी। हाँ गुरु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म जो हमारे भीतर के मैट्रिक्स होते हैं गुरु जी, हम्म क्या वो मैट्रिक्स सारे के सारे मैट्रिक्स एक ही पाइपलाइन से जुड़े होते हैं? क्योंकि अगर ये एक पाइपलाइन से जुड़े होंगे तभी तो 48 मिनट के अंदर सारे के सारे एक बार में डिस्चार्ज हो जाते होंगे। हम्म अगर अलग अलग होते होंगे तो कुछ डिस्चार्ज होंगे, कुछ डिस्चार्ज नहीं होंगे। हम्म। तो क्या ये सही है? मैट्रिक्स जो है वो सारे के सारे जो है एक ही चीज से बने हुए हैं, वह जी है ऊर्जा। ना जी वही ऊर्जा, बिल्कुल हाँ वो है। हाँ, ऊर्जा से बने हुए हैं। और वह ऊर्जा जो है ऊर्जा में अलग अलग किस्म के स्पंदन है। वह जो उसकी कोड लैंग्वेज है, कोडिंग वाली लैंग्वेज है। जी, तो तो कुछ मेरा कहने का मतलब वो उसकी जो ऊर्जा का सोर्स होगा वो एक ही पाइपलाइन से एक होके ही जा रहा होगा ना। पाइपलाइन होगा, वो है हम खुद ही हम। वह सोर्स हैं जो उनको जी पालते पोसते हैं। जी। हम ही उन्हें ऊर्जा देते हैं, क्योंकि हमारा होना जो है, हमारी बीइंग जो है वह ऊर्जा है। हाँ। हमारा होना एक ऊर्जा का प्रवाह है। लेकिन वह जी ऊर्जा का प्रवाह जो है बटता रहता है। वो हम इन तरह तरह के इन मैट्रिक्स को या सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को, इन सबको जो है हम पालते पोसते रहते हैं। ये बहुत जी सारे पैटर्न हम इनको जो है पाल पोस रहे हैं। जी। और हम अपने आप को अपनी ऊर्जाओं को तितर बितर कर देते हैं। हाँ तो हाँ। साधना में यही अवेयरनेस रहती है कि हम जो है अपने प्रवाह को जो है उनको उनकी तरफ न जाकर के दूसरी जगह डाइवर्ट कर देते हैं। हाँ जी जी जी। हाँ, यदि हम उनसे लड़ते हैं तो भी हम उनके साथ ही कनेक्टेड हैं और उन्हें ऊर्जाएं मिलती रहेंगी।
हम जिसके साथ भी जाएंगे, पक्ष में या विपक्ष में, उसको ऊर्जा हमारी मिलती रहेगी। जैसे बाली की कथा है ना, कि बाली से कोई भी युद्ध करता था तो उसकी आधी ऊर्जा उसको मिल जाती थी। हाँ हाँ। तो वह जो इस बात का ही सिंबल है कि जो है उनके साथ हम चाहे युद्ध करें चाहे कुछ भी करें, किसी भी प्रकार से कनेक्शन में आएंगे तो हमारी आधी आधी ऊर्जा उनको मिल जाएगी, तो हम बराबर ताकत में हो गए वो। और उनकी पुरानी और कोई ताकत होगी, पुरानी जो एनर्जी होगी, तो वो जीतना उनको ही है। तो जी, इसीलिए तो कहा उपेक्षा जाता है उसको। उपेक्षा शब्द भी जी इसलिए अपना जो है बार बार कहा गया है साधनात्मक जगत में और उपनिषदों में, उपेक्षा शब्द का बड़ा मूल्य है। तो हम जो अच्छा। उपेक्षा करते हैं और उसको जो डाइवर्ट कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उस एनर्जी को, और उस ऊर्जा को जो है जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अपर चक्रास को ऊर्जा मिलने लगती है और सुषुम्ना नाड़ी जी एक्टिव हो जाती है और वह जाकर के जो ब्रह्मरंध्र को खोल देती है। जी जब जी सारी जी। ऊर्जा अपनी स्वाभाविक गति में जाएगी तो उसका मार्ग जो है वह सुषुम्ना नाड़ी है, और वो सुषुम्ना नाड़ी जो है वह वस्तुतः जो जी। है ऊर्जा की ही नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी हाँ, जो है, वो हाँ, मेटाफिजिकल है, वो तो फिजिक होता है। मेटाफिजिकल है, वो उस उन ऊर्जाओं से, उन डिवाइन एनर्जी से ही बनी है। जी और वह एनर्जी जो है वह उसके स्वाभाविक रूप है। वह एनर्जी जो है, वो एनर्जी मतलब जो जो हमारी बीइंग का होना है, वही एनर्जी जो है सुषुम्ना नाड़ी बन करके ऊपर उठने लगती है, तो वही जो है कुंडलिनी शक्ति हो गई। अच्छा, ठीक है गुरु जी। अगला क्वेश्चन गुरु जी ये है कि थोड़ा जैसे जोर से गुरु बोलना जी, पड़ेगा। हाँ गुरु जी, जैसे कोई भी गुरुजन होते हैं तो वो अपने विद्यार्थियों को जो साक्षी भाव के साधना करने के लिए कहते हैं, हम्म तो उसके पीछे का जो विज्ञान मैंने एनालिसिस किया है, वो इसलिए कहते हैं कि जब वो साधक जो है साक्षी भाव में आ जाता है हम्म तो उसकी ऑब्जर्वर इफेक्ट का नियम उसके ऊपर काम नहीं करता है और उसकी एनर्जी जो है ना सेव होने लगती है। हम्म, फिर से बोलो। ये ठीक। हाँ, जैसे कोई भी गुरुजन जो होते हैं वो अपने विद्यार्थी को साक्षी भाव की साधना करने के लिए जब कहते हैं हम्म तो उसके पीछे का जो विज्ञान होता है, क्या वो ये होता है गुरुजी कि साक्षी भाव में जब साधक आ जाता है तो उसके ऊपर ऑब्जर्वर इफेक्ट का नियम लागू नहीं होता है और वो उसकी एनर्जी साधक की सेव होने लगती है। मतलब यदि वो जो है उसकी ऊर्जाएं हमारी जो है वो अपने आप पर लौट आए, जी वही अपने वो आप पर, हाँ, मतलब अपने आप पर लौट आए, तो वहां पर जो है साक्ष्य तो घटित हो जाता है। और उसमें यह होता है कि जब भी हम फोकस्ड होते हैं, किसी चीज पर फोकस्ड होते हैं, तो सारी ऊर्जाएं उसे मिल जाती हैं जी और वहां पर जो है बाकी चीजों की उपेक्षा होने लगती है, बाकी जो भी चीजें घट रही हैं हम वहां पे फिर जो है एक अलग ही किस्म का फिनोमिना क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ही वो हाँ फिनोमिना क्रिएट करते हैं तो उसमें एक कर्ता पैदा हो जाता है, और कर्ता पैदा बिल्कुल। हो जाता है और वह कुछ कर रहा है का मतलब वह जो किसी चीज पे फोकस हो रहा है, तो उस फोकस होने में ही वो सारे मैट्रिक्स क्रिएट होने चालू हो जाते हैं। जी फिर उसके गुरु साथ जी में आप जो है मन पैदा होगा और उसमें जो है उसको एनालाइज करेगा, डिफाइन करेगा, कैटेगराइज करेगा, कैटेगराइज और करें। हाँ, जी इस प्रकार से वो पूरी चीज जो है एक विकृत स्थिति में चली जाएगी और द्वैत द्वंद्व पैदा होने चालू हो जाएगा। सापेक्षता की भाषा जी। मतलब वो मन को पुष्ट करने वाली स्थिति बन जाती है। और गुरु जहाँ पर कुछ नहीं किया जाता है, जहाँ पर जी सिर्फ हुआ जाता है, एफर्टलेस नोइंग होती है, तो वहाँ कोई फोकसिंग नहीं होती, कोई कंसंट्रेशन नहीं होता है। जहाँ कुछ कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ फोकसिंग नहीं है, तो और वहाँ पर कुछ किया नहीं जा रहा है बल्कि हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, तो वहां पर जो है एक सहजता होगी, एक सहज प्रवाह होगा, तो उस सहज प्रवाह में जो है कोई भी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। कोई भी द्वंद्व नहीं पैदा होगा और वहां पर जो है उस हैपनिंग के तहत जो है जाना जा रहा है, सहजता से जाना जा रहा है, तो वो साक्षी है। और जहाँ असहजता आई, और वह असहजता का अर्थ ही है कि हम फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ जी। असहजता आएगी, तो वहाँ साक्षी जो है वो वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो डाइल्यूट होने लगेगा या तो घट गुरु जी जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही था कि इस जो ये जो साक्षी का अभ्यास है, ये साधक की अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए ही ये विज्ञान डेवलप किया गया ना। हाँ, ये उसमें कैसे उसमें जो है वो ऊर्जाएं जो है वो विरूप बाहर नहीं नहीं जा होंगी। रही हैं। हाँ, विरूप नहीं होंगी, बाहर नहीं जाने का जी अर्थ है जी विरूप नहीं होंगी,
सहज जी हो जी, जाती है। विरूपता से जो है सहज हो जाती है। एक अलग एंटिटी पैदा हो जाती है, कि इल्यूजनरी एंटिटी पैदा हो जाती है। जी, एक एक तरीके से एनर्जी एनर्जी सेवर के तौर पे काम करता है ये साक्षी का भाव। हाँ, ले- और प्लस जो है फाल्स जो एंटिटी है वो क्रिएट नहीं होती है। जो फाल्स एंटिटी यानी कि मैं पैदा हो जाता है, कर्ता पैदा हो जाता है, एक अलग जी अलग एंटिटी पैदा हो जाती है जो कि है ही नहीं। जी वो है ही नहीं। वो जैसे ऊर्जाओं को या पीने लगते हैं, बहुत सारे जो पैटर्न जो हैं, बहुत सारे पैटर्न क्रिएट होते हैं, वो ऊर्जाओं को पीने लगते हैं। और जो है उनका समूह जो है वो एक एंटिटी की तरह बिहेव करने लगता है। जी। तो गुरु उसमें जी। जो है जी वह ऊर्जाएं उनको फिर मिलना बंद हो जाती हैं। ऊर्जाएं जो सहज हो जाती हैं, सहज हो जाती सहज। हैं। सेव का सवाल नहीं है, ऊर्जा को सेव नहीं किया जा सकता। ऊर्जा जो लाइन बोल सहज सकते हैं। प्रवाह, हाँ, सहज प्रवाह में आ जाती है। जी। और गुरु जी, जैसे ये आपने डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है साइंस वालों का? हाँ तो उसमें गुरु जी जब हम वो ये बताते हैं कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे देखने की आंखों की जो फोटॉन पार्टिकल्स निकलते हैं, हाँ उन फोटॉन पार्टिकल्स के हिसाब से वो सामने की चीजें या सामने के मनुष्य या जीव उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। हाँ तो वहां पर ये ऑब्जर्वर इफेक्ट का नियम लागू होता है। तो यही मैं कह रहा था कि अगर हम जब साक्षी भाव में होते हैं तो हमारी आंखों से वो फोटॉन पार्टिकल निकलते ही नहीं है। तो हमारे फोटॉन पार्टिकल अगर निकलते तो उसका इफेक्ट सामने वाले जीव जंतु या किसी वस्तु पे पड़ता। तो जब हम साक्षी में हैं तो उसका इफेक्ट तो जा ही नहीं रहा सामने वाले के ऊपर। तो सामने वाला बिल्कुल एज इट इज ऐसी ही पोजीशन में है जैसी पोजीशन में वो पहले था, हमारे देखने के पहले था वो। अब होता यह है कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति है और वह जो है जंगलों में है, एकांत में है, अकेले में है। हाँ हाँ, ठीक है। और तब जो है वहां पर उसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। वहां पर यदि कोई दूसरे जीव जंतु हैं भी, तो जी जीव जंतु उससे जो है बिल्कुल इमीडिएट पे थोड़ा सा प्रभावित होंगे, फिर सहज हो जाएंगे। उसको देख करके विचलित नहीं होंगे। क्यों जी विचलित नहीं होंगे? क्योंकि वह वननेस में है। वननेस का अर्थ है कि वह कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहा है कि उसके जो है फोटॉन्स तो ऐसे भी निकलेंगे, वैसे भी निकलेंगे। वो फोटॉन्स में कुछ प्रोग्राम, कुछ इनबिल्ट है। उसमें एक खास अच्छा। किस्म की इंक्वायरी है कि क्या है, हाँ कैसा हाँ। है। तो वो इंक्वायरी जो है वो छेदने वाली है, वो जो है बदलने वाली है, वो जो वहां जाकर, डिवाइडेशन की इंक्वायरी है, हाँ, डिवाइडेशन की। डिवाइडेशन की इंक्वायरी। उस डिवाइडेशन से ही ऑब्जर्वेशन होता है ना? वो जो हाँ हाँ हाँ, जनरल जी जी ऑब्जर्वेशन है। एक जो है राइट ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम साक्षी कहते हैं, कि वहां पर कुछ जी। नहीं किया जा रहा, जो हो रहा है, जो हो रहा है अपने आप जाना जा रहा है। एफर्टलेस हाँ नोइंग हो रही है। तो एफर्टलेस नोइंग में जो वो जो फोटॉन्स हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिवाइड करेगा। जी वहां पर जो है वननेस होगी। और उससे जो है जिसको भी देखा जा रहा है, देखना घट रहा है, तो वहां जी कोई उसमें विरोध नहीं होगा, उसमें कोई असुरक्षा नहीं होगी, उसमें कोई द्वंद्व जी पैदा नहीं होगा। तो वहां पर परम स्वीकार्यता की स्थिति आ जाएगी। तो ऐसा जी व्यक्ति जब वनों में वास करता है तो उसको देख करके पक्षी भी जो है बहुत जल्दी सहज हो जाते हैं। उसको देखकर भागते नहीं है। जीव जंतु दूसरे वो भी सहज हो जाते हैं। और हाँ, हाँ, जैसे वृक्षों बहुत ही को भी जांच की जाए, वृक्षों की भी जांच की जी जाए, तो वह जो है जैसे उसके होने से प्रसन्न होते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी जी से उसके आसपास छोड़ते हैं। हाँ। इसीलिए गुरुजी बहुत से संत महात्मा, आपने भी बताया था कि शेर वेर बगल में आके बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और सांप भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वो इसी इसी साइंस के, यही साइंस वहाँ काम कर रहा काम होता है। कर रहा था, हाँ। जी क्योंकि वहाँ कोई डिवाइडेशन वाली कोई प्रक्रिया वहाँ एक्टिवेट नहीं है। जी, ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी, जैसे आपने अनुभवों को न पकड़ने वाली बात बताई थी कि हमें किसी अनुभवों को पकड़ना नहीं चाहिए। तो आपने एक उदाहरण भी बताया था कि जैसे मुंबई 1600 किलोमीटर है, तो अगर हम 1600 किलोमीटर के अनुभव को पकड़ के रखेंगे तो मुंबई हमेशा 1600 किलोमीटर ही बनी रहेगी। कभी 590 या 580 तो हो नहीं पाएगी। लेकिन गुरुजी, मुंबई तो 0 किलोमीटर तो तभी है जब समाधि की अवस्था है। तो गुरुजी, अब जैसे मुझे
एक बार समाधि का अनुभव हो गया थोड़ी देर के लिए, तो क्या हम समाधि के अनुभव के पीछे पड़ सकते हैं उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो तो 0 किलोमीटर है अब तो। एक्चुअली अनुभव जब घटा उस समय हम थे ही नहीं, हम नहीं थे, हाँ बिल्कुल, ये इसलिए समाधि थी वहां पर। और वह जो ग्लिम्स थी उसके बाद में लौट आए तो अब जो पीछे पड़ेगा वह पीछे पड़ेगा, तो फिर वह जो है वहां पर फिर वह मौजूद रहेगा, तो समाधि नहीं घटेगी, वही बाधा बन जाएगा। और जब वो ग्लिम्स आ गया है अपनी सहज अवस्था में व्यक्ति है, तो उसे वह चीज बार बार घट जाएगी। और विधियों में जो है, जो भी विधियां हैं उसमें जो प्रोसेस है, क्रिया, जैसे हम बताते हैं कि यह क्रिया करो, लेट गो, उसके बाद छोड़ दो, एफर्टलेस नोइंग हो रही है, कुछ नहीं करना है, न एनालाइज करना है, न डिफाइन करना है, न कैटेगराइज करना है ना, कुछ भी नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ नहीं करने में वहां पर जो है अकर्ता पैदा हो जाएगा, तो वापस वो ग्लिम्स आएगी। जैसे ध्यान की ग्लिम्स आती है, तो फिर उसके बाद में समाधि की ग्लिम्स आएगी, और वो ग्लिम्स से भी बढ़ती जाएगी और 48 मिनट की हो जाएगी, तो फिर उसके बाद सहज समाधि घट जाएगी। उसके बाद तो समाधि में ही समाधि कंटिन्यू है, उठने बैठने चलने सब में, फिर वहाँ कोई बाधा है नहीं। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया। बस यही था कि मैं 0 किलोमीटर वाले के पीछे पढ़ूं या ना पढ़ूं, या हैपनिंग जैसे पहले चल रही थी हैपनिंग की तरह चलने दूं उसे। तो हैपनिंग वाला ही ठीक है फिलहाल तो। हाँ गुरु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु जी, जैसे ओशो की एक प्रवचन में मैंने सुना था कि ओशो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास एक भी इच्छा शेष है तब तक तुम बुद्धत्व की उपलब्धि नहीं कर सकते हो। तो गुरु जी, अब जैसे हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास अभी 2 इच्छाएं हैं, बची सिर्फ 2 इच्छाएं हैं, मतलब 98% मैं खाली हो चुका हूँ, 2 इच्छाएं बची हैं जिससे 2% अभी मैं भरा हुआ हूँ। पहली इच्छा है कि मुझे कुछ खाना है, जो पसंदीदा चीजें हैं, और दूसरी इच्छा ये है कि मुझे गुरु जी से नेक्स्ट टाइम कब मिलना है, वो समय मतलब आ जाए। तो अब पहली इच्छा तो मैं अपनी कहीं पूरी कर लूंगा, तो वो छोटी सी इच्छा कुछ खाने वाली, तो अब बचती 1% इच्छा जो कि गुरु जी से मिलने वाली है। तो अब गुरु जी तो आएंगे 8-9 महीने के बाद, तो क्या गुरु जी, मेरा प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि क्या अब ये 1% जो मेरी इच्छा बची है, ये 8-9 महीने तक मेरी एनर्जी को शक करती रहेगी या नहीं करेगी? अब ये इसलिए जो है गुरु अपने एक व्यक्तित्व को निर्मित करके प्रस्तुत करते हैं कि उनको जब भी याद करोगे तो उनकी देशना भी याद आएगी। तो वही याद नहीं आएंगे, उनकी पूरी देशना जो है वह भी खुल के आ जाएगी, तो वह देशना बार बार तोड़ेगी भी। वह जो है निर्मित करती रहेगी, वह जो है ऊर्जा को शक नहीं करेगी, वह जो और कोई बाधा है उन बाधाओं को भी तोड़ती रहेगी। अब यह जो है इस प्रकार का प्रश्न उठा कि यह जो एक इच्छा यह भी बची हुई है, तो इच्छा बची हुई है, तो क्योंकि वह गुरु के होने का ढंग है कि वह हमेशा तोड़ते हैं, हर चीज को तोड़ देते हैं। तो वह जो है जैसे यह इच्छा भी है तो इच्छा भी दिख रही है, और उसपे भी प्रहार खुद से ही चालू हो गया, ना, तो उसमें प्रहार चालू हो गया कि यह ऐसा क्यों है, जब मिलेंगे तब मिलेंगे। तो अब जो है वह बात भीतर आ रही है, तभी इस इच्छा के ऊपर चोट पड़नी चालू हो चुकी है, काम शुरू हो गया है। और दूसरी बात, यदि कुछ खाने पीने का कुछ है तो ठीक है, वो अपना खाने पीने का शौक है, और उसमें एक प्रतिसंवेदन वाली स्थिति है कि ठीक है, जो उपलब्धता है, यदि उसमें ऐसा प्रतिसंवेदन के द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। लेकिन यदि उसमें वह है, क्रेविंग है, ये बार बार चाहिए, यही चाहिए, बार बार चाहिए, तो दिक्कत है वहाँ पे। हाँ, तब वहाँ पे वो मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है। रियली कभी ऐसा हो रहा है एक प्रतिसंवेदन के द्वारा कि चलो यह खाने को मिल जाए, मतलब उसमें एक अपना हाँ कि यह यदि उपलब्ध हो जाए कभी तो ठीक है, तो उसमें जैसे छोटी सी इच्छा थी कि फला रेस्टोरेंट में जाके वहाँ का डोसा बहुत अच्छा था, मुझे डोसा खाना था वहाँ का, तो वो तो मैं कल जाके परसों जाके पूरी कर लूंगा, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बार बार न क्रिएट हो, इस चीज का ध्यान देना है मुझे। मतलब ऐसी क्रेविंग ना हो कि भाई वो मतलब जो है रोज ही वह चाहिए, या हर दूसरे दिन चाहिए, वही चीज चाहिए। इस प्रकार का यदि वो पैदा हो रहा है, तब फिर वहां पर थोड़ी समस्या है कि वो एक क्रेविंग की तरह आ रहा है वह। अच्छा, ठीक है गुरु जी। अगला क्वेश्चन गुरु जी, आत्मबोध का जो अनुभव होता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में
कई बार होता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। और इसका एक उदाहरण मैंने जो पकड़ा है थोड़ी स्टडी करके, आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा ये। आपने गौर किया है कभी गुरुजी, जब हमारी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति आती है कि जब हमारी आंखें किसी चीज पे जाकर टिक जाती हैं 10-15 सेकंड के लिए, और पीछे से कोई बुलाता भी है तो हमारी आंखें ऐसे टिकी रहती हैं और हम मुंह से आवाज लगा देते हैं, हाँ बोलो, हाँ क्या हुआ। हमारी आंखें लेकिन उस चीज पे टिकी हुई होती ही हैं। जैसे आंखें गड़ नहीं जाती हैं कभी कभी। तो क्या वही अवस्था को हम आत्मस्वरूप की अवस्था बोल सकते हैं? क्योंकि उस समय मन में देखिए गुरु जी कोई विचार नहीं होते, मन बिल्कुल शांत होता है, आंखें बिल्कुल धसी हुई होती हैं, कुछ नहीं होता उस समय इंसान के शरीर में। ऐसा जो है हर व्यक्ति के जीवन में होता है, और अब की परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं, लेकिन पहले की स्थिति में तो हम कहते रहे, शायद अभी भी होना ही चाहिए कि हर 24 घंटे में एक ऐसा क्षण जरूर आता है, कुछ ऐसे पल जरूर आते हैं कि जहाँ पर एक ग्लिम्स आ जाता है। वह ग्लिम्स जो है वननेस का ग्लिम्स होता है, आत्मबोध का होता है। ऐसा हर मनुष्य को आता ही आता है, 24 घंटे में एक बार। हाँ, आता ही आता है, तो जनरली ही आता ही आता है। तो ऐसा तो लेकिन वो बड़ा महीन होता होगा जो 24 घंटे में आता होगा, बहुत बारीक होता होगा। बारीक होता है, तो उसको जो है राइट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और तुरंत जो है मन वहाँ पे दूसरी चीजों को शुरू कर देता है। फिर उसके बाद में कि यह करना है, वह जरूरी है, वह जरूरी है, उसे लंबा नहीं होने देता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो दूसरी प्रायोरिटीज पहले से तय है, वो प्रायोरिटीज वहाँ पे तुरंत आ जाती हैं। सर प्रायोरिटीज का तो गेम है ना, मन वही तो गेम कर रहा है कि तरह तरह की प्रायोरिटीज निर्मित है, मतलब इसे करना है, करना है, करना है, करना है, मतलब करता बना रहे, करता जिंदा रहे। बहुत सारी प्रायोरिटीज है, और हर प्रायोरिटीज को पूरा करने के लिए करता चाहिए, तो कर्तापन हमेशा बना रहेगा, फॉल्स एंटिटी सदा बनी रहेगी। और करता यानी किसके लिए किया जाना है? मेरे लिए किया जाना, मतलब मैं हूँ, या शरीर में हूँ, या फलाना में हूँ, या ठिकाना में हूँ, पूरी आइडेंटिटी है उसके साथ में, बहुत कुछ है, बहुत सारा संयोग है। क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया एक बार गुरु जी, 2-3 लोगों पे मैंने इसका प्रयोग भी किया, मतलब जिनकी आंखें धसी हुई थी, तो उनको देखा मैंने, और अपने आप को भी देखा जब मेरे ऐसा साथ हुआ कि वाकई में इस समय तो कोई मन में विचार नहीं, क्योंकि जागरण अपना है ना, तो अपना वो जागा हुआ देख रहा होता है उसे, कि साक्षी का अभ्यास है ही है। तो आंखें भले धसी हुई है, लेकिन वो जो देखने वाला है वो तो देख ही रहा है। तो वो मैंने अनुभव किया कि इस समय तो वाकई मन में कोई विचार नहीं होते, कोई मन बिल्कुल शांत भी होता है, और आंखें भी बिल्कुल स्थिर होती हैं। तो आत्मस्वरूप की अवस्था तो यही होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं जिस स्टेज में हूँ गुरु जी, अब जैसे मैं अपनी साधना की अवस्था आपको बता देता हूँ गुरु जी। अभी तो जैसे क्या है कि आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद, और जो कहावत है नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, और वही वाली स्थिति बस बनी हुई है। और गुरु जी जैसे कोई काम करना होता है, मुझे अपना डेली रूटीन का काम करना होता है, तो फिर शरीर में आने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब ऊपर के लेवल पे जब ऊर्जा चढ़ी रहती है तो उसमें बुद्धि भी नहीं काम करती मेरी। तो ये अवस्था रहेगी और धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। अब जब नई नई ये चीजें घटती हैं, तब जो है थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस जैसा हो जाता है कि वो संसार और इसमें दोनों में एक सामने नहीं बैठ पाता है, और कुछ ऐसी अस्त व्यस्तताएं होने लगती हैं। लेकिन धीरे 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 करके फिर वह स्थिति आ जाती है कि जहाँ पर सामने बैठने लगता है, और वो सामने बैठ जाता है, और उसके बाद में सारी चीजें सहज हो जाती हैं। जी, आप वही बताते हैं ना कि एक ऐसा बिंदु, संतुलन वाला बिंदु खोजना होगा अपने को। हाँ हाँ हाँ, इसी की बात आप 2-3 बार आपने बताई है। हाँ, उसी पॉइंट को जब हम पकड़ लेंगे तो फिर परमार्थिक सत्ता और सांसारिक सत्ता दोनों में बैलेंस अपना बन जाएगा। और फिर तब वो दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे। अभी कहीं ना कहीं वो द्वंद्व बचा हुआ है ना, कि ये जो है ये सांसारिक है, अरे क्या के चक्कर में पड़ना और ये करना, उसमें जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ये करने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब कहीं द्वंद्व है, वह आंशिक ही सही लेकिन है। नहीं, इच्छा से मेरा स्थिति इच्छा वाली नहीं है गुरु जी। मतलब कि बुद्धि नहीं रहेगी तो मैं कोई काम करूंगा कैसे? काम नहीं करना है, लेकिन उसका कहीं ख्याल भी तो आ रहा है काम का ना, कि ये करना भी है और कर भी नहीं रहे। जी, नहाना है, कपड़े धोने हैं। कह रहा हूँ कि हाँ, थिन है वह, थिन है बहुत,
पतला सा है लेकिन है। अच्छा, हाँ अभी वो, इसको और प्रगाढ़ होना है। हाँ तो फिर ये जो है प्रगाढ़ नहीं, वो जो पतला सा है उसे डिजॉल्व होना है। अच्छा, उसे डिसॉल्व होना है। हाँ उसे उसे भी डिजॉल्व होना है। उसे डिजॉल्व होते ही फिर जो है प्रतिसंवेदन के द्वारा होगा। फिर प्रतिसंवेदन अच्छा वहां पर जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। प्रतिसंवेदन मतलब सहजता से सब होने लगेगा, जो होना चाहिए वो हैपनिंग हो वाली। जाएगा, हैपनिंग होगी। जी जी अभी जी जी। हैपनिंग के बीच में कहीं ना कहीं मन आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बचा हुआ है अभी। हाँ बस गुरु जी यही प्रश्न थे मेरे। ठीक है। बाकी वो कौन कौन वाले के पीछे तो थोड़ी एनालिसिस चल रही है अपनी। हाँ हाँ अगर उसमें कुछ अपडेट आएगा तो फिर आपको बताएंगे हम। ठीक है। कुआन जी। तो उसको सुलझाने की कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस कुआन के पीछे लगे भी रहना चाहिए। कोई नहीं, भी लगा हूँ मैं, डेली हाँ डेली लगा रहता हूँ। हाँ हाँ लेकिन गुरु जी एक क्वान के बारे में ना एक प्रश्न था कि जैसे आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था उसके कई एंगल्स के बारे में, हाँ। तो वो एंगल्स मैं दिमाग से उतर गया मेरे, तो अगर एक बार रिपीट कर देते हैं आप कि उसको किस किस एंगल से वहाँ पे चिंतन करना था उसका। अब एक्चुअली जो है हम बता देंगे तो फिर वो बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फिर इसका। हाँ वो बात ही खत्म हो जाएगी। तो कुरान को पूरा जी अनफोल्ड जी करना है कि भाई जो घटना घटी वह जी दिखने में छोटी सी घटना है, लेकिन उस घटना के पहलू कितने ज्यादा हैं और वहां पर हमें कैसा प्रतिसंवेदित होना था। हमें कैसा ठीक है, ठीक। प्रतिसंवेदन होता तो कैसा होता, और हमने किस प्रकार का रिएक्ट किया, जिस प्रकार का रिएक्ट किया उस रिएक्ट करने जी। में मन जो है किस किस प्रकार से शामिल था। मन की ऐसी कौन कौन सी हाँ धारणाएं हाँ। शामिल थी, कौन कौन सी ऐसी साइकोसोमेटिक ट्रेनिंग्स थी, वह पैटर्न्स थे, वह सब कुछ था जिसने उसे ऑपरेट कर लिया। मतलब हम हैक हो गए उनके, और हैक होकर के हमने उस प्रकार की गतिविधि कर ली, वो हमसे उस प्रकार की गतिविधि हो गई। अब यदि जो है वहां पर उस प्रकार के कोई इफेक्ट न होते, प्रतिसंवेदन होता तो किस प्रकार का होता। प्रतिसंवेदन लेकिन अब होता यहाँ तो पे अब गुरु जी प्रश्न, हाँ ये मेरा है कि वहाँ पे तो मन था ही नहीं, हम्म। तो फिर मैं किस एंगल से, क्योंकि अब वो तो मैं तो जितनी भी देर आपके साथ वहाँ था तब हैपनिंग ही था, कुछ मैं म्यूट अकर्ता मोड में रहता था। हम्म। वहाँ पे उन्होंने ऑफर किया, मैंने ले लिया, मन था ही नहीं वहाँ पे, कोई बुरा बात किया ही नहीं मैंने तो। नहीं नहीं, वहाँ 2 बार ऑफर हुए थे, 2 या 3 बार ऑफर हुए थे। तो शुरू के 2 ऑफर मिस किए गए। हाँ हाँ शुरू के 2 ऑफर मिस किए गए, तीसरे ऑफर में यस हो गया। तो हाँ वहां पर जो है हाँ, अब ठीक है, नहीं बस 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 बस, अब मैं समझ गया, यहाँ से मुझे क्लू मिल गया गुरु जी, बस बस हाँ बस बस। वो ऑफर हाँ तीसरी हाँ, तीसरे ऑफर को स्वीकार बस किया गया। बस, आप आगे मत बताइए, अब आगे मैं खुद ही इसको अनफोल्ड करूंगा। हम्म। मुझे यहाँ क्लू मिल गया ना यहाँ से सोचने का, तो मैं इसे हाँ निकालूंगा इसमें से। हाँ तो बस वह जी रोटी जो है, वह रोटी जी। पूरे रहस्य को खोल देगी। बस ठीक है गुरु जी, हाँ ओके। वह रोटी जो है आत्मबोध के ठीक, लिए जो है एक बहुत बड़ा सीढ़ी कुआं बन है। जाएगी। हम्म। जी ठीक है गुरु जी, सारी समस्याएं हल हो गई। ठीक। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। खुश है, मंगल हो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रमोद खुश रहिए। प्रमोद बोल रहा था स्वामी हाँ जी हाँ जयपुर से। हाँ, प्रमोद पलावत जी बोलिए। जी जी स्वामी जी। स्वामी जी महाराज बहुत कई बार बीच में ट्राई की लेकिन बात नहीं हो पाई, फिर आप भी शायद व्यस्त रहे हो, क्योंकि अभी मैं वीडियो सुनते रहते हैं तो उसमें बहुत व्यस्तता पता लग जाता है कि काफी व्यस्त लग जाता है। आपने वो जो मुझे प्रोसीजर बताया था स्वामी जी, उसमें मुझे बड़ी रिलीफ हुई, और वो जो करीब जो 15-20 सालों से जो नाद की आवाजें चल रही थी वो सब बदल गई। और आप जो समझे ना, एक चीज कहते हैं कि वो जो ओम की ध्वनि सुनाई, ची पी कुछ नहीं सुनाई देती, वो जो ओम की ध्वनि है वो किस तरह से सुनाई देती है? जैसे पहले मैं बता दूं अगर वो सही हो तो, ऐसा लगता है जैसे स्वामी जी जैसे कोई भिनभिनाहट जैसी हो ना, जैसे भ्रामरी की हल्की फुल्की। नहीं, ओम की ध्वनि ऐसे नहीं सुनाई देती। तो कैसे सुनाई देगी? जैसे बहुत जोर से कोई व्यक्ति बोल रहा हो, बहुत ज्यादा जोर से बोल रहा हो, जैसे बहुत बड़े साउंड सिस्टम में कोई बोल रहा हो, जो दूर दूर तक गूंज रही है आवाज, भिन भिन जैसी तो बिल्कुल नहीं। मतलब जैसे वो दूर तक तो जी। ओम जैसे आपको सुनाई दिया ना, इससे और ज्यादा। तो जी हमने बहुत धीमा बोला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इससे कई गुना ज्यादा। जी,
तो मतलब ये प्रोनाउंसिएशन जैसे आपने किया इस तरह से बिल्कुल सुनाई देता साफ है या सुथरा, साफ सुथरा, 100% साफ सुथरा, तो फुल ये प्राउड। किस तरह की आवाज हुई स्वामी जी? जैसे वो है ना कंटिन्यूअस, जैसे भ्रामरी जैसा मुझे सुनाई देता है, तो ये हाँ, क्या हुआ फिर? ये जो है बस शुरुआत है, अभी इनिशियल स्टेज है ये। अच्छा, इनिशियल स्टेज है। हाँ, मतलब ये ओमकार नहीं है, ये साइलेंस की छोटी छोटी बहुत सारी ध्वनियां होती हैं, वह है। जी। हाँ, ओमकार का नाद नहीं है यह। तो मतलब ये वाली जो आवाज हुई स्वामी जी, जैसे कहते हैं कि 5 ध्वनियां किसी न किसी से टकरा के आती है, तो ये फिर कहाँ से टकरा के आती है ये आवाज? ये देखिए, ये सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी जो है ओमकार ठीक है। है ना। और ओमकार टी पी ची और भ्रामरी जैसा बिल्कुल नहीं होता है, ओमकार ठीक। ओमकार के जैसा होता है। जी स्वामी जी। तो ये जैसे आपने जैसे ये बताया था कि भाई 2 या 3 महीने में वो एनलाइनमेंट वाली स्थिति हो जाती है, तो उसके लिए स्वामी जी मुझे क्या किस तरह से, क्योंकि जैसे मेरे को 2 विधियां सबसे अच्छी लगी स्वामी जी। एक तो जिसमें जो मुझे करने में आनंद आता है, एक तो चक्र वाली, चक्र शोधन वाली, हाँ, हाँ 7 चक्र, और सप्त एक चक्र स्वामी जी जो संधान, हाँ, हाँ सब चक्र संधान, और एक स्वामी जी जो हार्ट वाली है ना, हाँ, वो मेरे को अपने आप ही आ जाती है। जैसे वो जैसे बैठे तो हार्ट पे ये विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ पे जो है वो एक साथ जो है, वो वाली मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो इसमें खासतौर से मतलब सभी चक्रों पे कुछ ना कुछ होता है। अच्छा स्वामी जी, इसमें मुझे मूलाधार पे भी कुछ महसूस हुआ है। मूलाधार पे ऐसा लगा स्वामी जी जैसे कोई चीज संकुचित नहीं होती उस तरह से, ऐसा पहले कभी नहीं अनुभव हुआ, इसको वो करने के बाद अनुभव हुआ। बंध लगता है, बंध। अच्छा अच्छा। हाँ, बंध लगेगा, वो अपने आप लग जाता है बंध। अच्छी बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, मूलबंध। हाँ, जी जी जी। तो समझे महाराज, मेरे को ये 3-4 महीने वाली जो है ना, ये मेरे को समझ में आई कि इसको इसको और किस तरह से, जैसे आपने कहा था कि भाई जो एक बार मैं बीच में छुट्टी भी करने लगा था, कि आपने कहा कंटिन्यूअस नहीं, एक आध बार बीच में थोड़ा सा स्टॉप करना है एक दिन के लिए, साधना की छुट्टी करनी है, और फिर वो गार्डन में भी थोड़ा सा घूमने के लिए आपने बताया था कि पेड़ों को इस तरह से महसूस करो, तो वो भी बड़ा अच्छा सा मेरे को महसूस हुआ पेड़ों में जाके, जो वही गार्डन जो रोज जाते थे, फिर एक अलग ही तरह की अनुभूति होने लगी। तो अब स्वामी महाराज, अब मुझे और इसमें क्या है कि ये 3-4, क्योंकि अभी जो 55 साल तक जो पूरा आ रहा है उम्र, वो तब तक चली रही है, ऐसा कुछ एकदम से चेंजेस समझ महाराज, अभी ये जो 15-20 दिन से तो ज्यादा हो गए। मेरे को 15 दिन बाद आपने बोला था, तो मैंने फोन किया पर नहीं हो पाई अपनी बात, शायद महीना भर हो गया होगा। तो वो उसमें काफी मुझे ठीक लगा कि आज से पहले कभी नहीं लगा समझ महाराज। तो इन दोनों विधियों को करते हुए अच्छा लगा। तो अब और मुझे जी अब इन्हें कंटिन्यू करिए, उसके अलावा आप ये करिए, जी हफ्ते में एक दिन आपको जो है दूर कहीं जाना है, ठीक 50, है 60, 70, 80 किलोमीटर दूर, जहाँ पर जो है घने जंगल हों, जी अच्छे जंगल हों, पहाड़ हों, और जी। जयपुर के पास पास ऐसी जगह हैं। खूब है स्वामी जी। हाँ, तो वहाँ आप जाएं, पहाड़ों जंगलों में, जी और अपना जो है भोजन और पानी लेकर जाएं, बिछावन लेके जाएं, जी। और जंगलों में दिन भर रहें, वहाँ भ्रमण करें। अच्छा ग्रुप ले जाने की कोई जरूरत नहीं ठीक है। है ना। वहाँ फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ठीक है नेचर के साथ पूरी तरह से रहना है। और जी। वहां पर जो है एक दिन जैसा समझ में आए तो छोटी छोटी सिटिंग्स वहां ध्यान की कर लेनी है। अच्छा जी तो ये आपके जीवन में खिलावट आएगी, फ्लावरिंग होगी फिर। जी जी। अब और डर लगे तो भी वहां बने रहना है, डर लगे तो वापस नहीं आ जाना है। नहीं, डर नाम की तो स्वामी जी महाराज जन्मजात ही बीमारी नहीं है। हाँ, तो बस जंगलों में जाइए अकेले, हाँ अपना पूरा किट तैयार करके, पिट्ठू बैग तैयार करके। हाँ जी। हाँ, और जो है उसमें पहाड़ों पे ट्रैक करिए, जंगलों में बैठिए। हाँ हाँ, आप जैसा बता रहे वैसी जगह महाराज जी, ये जो भगवान कृष्ण ने जो वो वाली कथा है ना स्वामी जी, वो उसको उनको बाबा को पकड़ लिया था जिस अजगर ने, वो कथा यहाँ जयपुर में हुई थी, आमेर की पहाड़ियों में। तो उनका मंदिर है यहाँ पे, वो पूरा जंगल है स्वामी जी महाराज। वहां जाइए, वहां और मैं हाँ वहां मैं एकांत अक्सर में जाता रहना है, एकांत में था। जाना ठीक है, है लोगों के संपर्क में नहीं जाना है। जी आगे जी। निकल जाना है, मंदिर से आगे निकल जाना है, जहाँ वीरा ना हो, कोई ना हो, जी आदमी स्वामी नहीं जी। होना चाहिए वहाँ। ठीक है स्वामी जी महाराज। तो मैं अकेला ही जाऊं या वो वाइफ को लेके जाऊं?
वाइफ को शर्त पे ले जा सकते हैं कि वो बकवास नहीं करेंगी वहाँ। अरे स्वामी जी महाराज वो तो बहुत मतलब मेरे से कोई कई हजार गुना ज्यादा अच्छी स्थिति वाले बस ना आप बकवास करेंगे ना वो करेंगे। स्वामी जी महाराज, वो तो मेरे से बहुत बेटर वाली स्थिति में। हाँ, तो बस वहाँ जाके मौन रहना है, जी इशारों मतलब बहुत जरूरी हो बस उतनी, कभी कोई जरूरत उतनी बात करनी है, मौन रहना है और ठीक है स्वामी जी महाराज। थोड़ा आसन भी दूर ले जाए, दूर दूर होके बैठना है। ठीक है स्वामी जी महाराज। हम्म। जी। और तो स्वामी जी महाराज और क्या किन चीजों को? अभी तो बस इतना ही करें, या जी यह वाला करें, और होल डे पिकनिक अपना जो है, जी सुबह तैयार होके और अपना सब खाना पीना लेके वहाँ पहुँच गए और शाम जी। तक वहीं रहना है। अच्छा हाँ, ठीक है। और शाम को जब तक रह सके और आराम से ठीक उतरना है। ठीक है स्वामी जी महाराज, ये करते हैं स्वामी जी महाराज। और अब अभी तो स्वामी जी महाराज वो जो आवाज सुन रही है उसमें इतना ज्यादा मन लग रहा है हम्म, कि मतलब करीब पहले मैं ये प्रोग्राम मेरा रहता था 3-4 बजे के आसपास, अभी तो मैंने स्वामी जी महाराज 1:30-2 बजे इच्छा हो जाती है और वो आवाज सुनने का बड़ा अच्छा अंदर से, फिर कई वो आवाजें आती रहती, उसमें मन लगाने का बड़ा मन करता रहता नहीं तो मन लगाना थोड़ी ना है, मन से है। पार जाना है। तो इस तरह उस तो कैसे रखना है स्वामी जी महाराज? साधना साधना की विधियों में जाना, उस ध्वनियों के चक्कर में क्यों पड़े हो? अनुभव आते हैं जाते हैं, आने दो और जाने दो, उनके चक्करों में क्यों पड़ना है? क्यों फोकस करना है? अच्छा ठीक है। तो फोकस तो बस करना ही नहीं है ना, कंसंट्रेशन फोकस के तो हम बिल्कुल खिलाफ बात करते हैं कि कंसंट्रेशन और फोकस होना ही नहीं चाहिए। जी क्यों? बस बैठ हाँ जाना है। हाँ, क्यों मन को नए मैट्रिक्स में डाल रहे हो? हेलो क्यों मन को मैट्रिक्स में डाल रहे हो? हेलो हम्म, हमने ये कहा कि स्वामी मन को मैट्रिक्स में क्यों डाल रहे हो? जी स्वामी जी महाराज। हाँ, और जो है बिल्कुल चक्कर में ना पड़े कि वो ध्वनि को सुनना है, ठीक उसमें सुनने में मजा आ रहा है, मन लग रहा है। ये मजा आ रहा है, मन लग रहा है, ये क्या चक्कर है? ठीक जी जी। क्यों पकड़ना है ये अनुभवों को? छोटे ठीक मोटे है स्वामी अनुभव हैं, आएंगे और जाएंगे। जी। इसको इतना मैग्नीफाई करने की क्या जरूरत है? छोटा मोटा अनुभव है, हाँ बिल्कुल स्वामी जी महाराज सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत ऐसा ही किया ऑर्डिनरी जाए। सा अनुभव है। इस ऑर्डिनरी से अनुभव को इतना मैग्नीफाई करने की जरूरत कहाँ पर से आ गई? बिल्कुल स्वामी जी महाराज हाँ अंडरलाइन और कर रहा है दिमाग, बिल्कुल हाँ, सही और फरमा ये रहा पागलों की तरह आधी आधी रात में उठ जाना क्या तरीका है? है। जी शरीर को सोने दो, आराम करने दो। ठीक है। हाँ, आराम से उठो, 5 बजे उठना चाहिए, ठीक है। 4:30-5 बजे आराम से उठना चाहिए, ठीक है। आराम से तैयार होना चाहिए, बिल्कुल मशीन की तरह उठ गए और बैठ गए और फिर मशीन की तरह ध्यान में चले गए। क्या जी पागलपन है ये? ठीक है स्वामी जी महाराज। हाँ, थोड़ा सहजता स्वामी जी महाराज सरलता होनी ऐसे चाहिए। ऐसे ही संभालना पड़ेगा हमको। अभी तक खूब अच्छे से देख लिया स्वामी जी महाराज, हम्म, 56-57 साल तक कुछ नहीं मिला और अभी 15-20 दिन से मुलाकात हुई है, आपके आदेश के अनुसार किया है तो बहुत कुछ लग रहा है कि बहुत कुछ मिल रहा है। तो स्वामी जी महाराज मेरे को तो ऐसे 5 साल का जैसे बच्चा होता है ना वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, आप ऐसे ही मुझे ट्रीट करें। और नौकरी करी ना स्वामी जी महाराज, इसलिए हम्म, ना हमेशा सुनने की वो रही कि कोई बता दें ऐसे करना है तो वो कर लेंगे। हम्म। जी स्वामी जी महाराज। हाँ, बिल्कुल वो रोबोट की तरह कोई ध्यान की विधियां नहीं की जाती है ठीक है स्वामी कि जी महाराज। इतने बजे चले, फिर ऐसा ही कर लिया, फिर यह कर लिया। तो रोबोटिक प्रक्रिया है, और रोबोटिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया है। मन जी तो एक यंत्र है ना, और जी मन के पार जाना है, बियॉन्ड माइंड एंड है ना, बियॉन्ड जी माइंड जाना है, मन के पार जाना है। जी। तो अब छोड़े वो सारा पागलपन और इत्मीनान से सोया करें, सुबह इत्मीनान से ठीक है उठें। स्वामी जी महाराज। जी इत्मीनान से उठ करके सीधे ध्यान में ही बैठने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बाहर जाएं, प्रकृति में थोड़ा नजारे ले। ठीक है। हाँ, और ठीक है कभी स्वामी जी अपना महाराज। बाहर सुबह सुबह गार्डन में जाके बैठ के देखें। कोई अच्छा जरूरी नहीं है ठीक, कि अपने उसी जगह पे बैठना है और ऐसे ही बैठना है। करना है और ये करना है। आराम से फ्रेश होके तैयार होके जाएं और वहाँ बैठे गार्डन में। जी हाँ, वहाँ ध्यान में जाके बैठे। ठीक है स्वामी जी महाराज। हाँ, ठीक ठीक है स्वामी जी महाराज। ठीक, ताकि मन जो जिन चीजों का आदी है वो चीज उसे नहीं मिलना चाहिए कि अच्छा वही जगह मिलती है, वही आसन मिलता है, वही अपना स्थान मिलता है, वही पैटर्न जी मिलता है, कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है स्वामी जी हाँ, महाराज। अलग अलग तरीके से गार्डन में जाओ, अलग अलग जगह पे जाके बैठो, जी आसन भी बदल लिया करो।
अच्छा हाँ, जी है ना, जो बिछाने का आसन वगैरह वो भी बदल लिया करो, वही नहीं मिलेगा। जी हम्म, ठीक है स्वामी जी टाइमिंग महाराज। टाइमिंग बिल्कुल एकदम फिक्स नहीं होना चाहिए, आगे पीछे अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ, आज जिस ठीक टाइम है पे स्वामी बैठे तो कल थोड़ा उसका आगे पीछे होना चाहिए। जी 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 हाँ, और शरीर को थोड़ा रेस्ट दो, थोड़ा ना, रात में अच्छे, रात सोने के लिए बनिए, ढंग से सो। जी हाँ, ठीक है स्वामी जी महाराज। हाँ, ठीक है फिर। बहुत सुंदर जी। जी स्वामी जी महाराज, प्रणाम स्वामी जी हाँ, महाराज, दंडवत। हाँ, मेरे खुश को रहिए। स्वामी जी महाराज ऐसे ही संभालना पड़ेगा आपको, आपसे, आपके श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि जी, मुझे लगता है ऐसे पार निकल जाएगा स्वामी जी महाराज। तो मैं कभी करूं तो स्वामी जी महाराज आप थोड़ा सा समय निकाल के मेरे लिए कृपा कीजिएगा। मुझे ठीक है। बहुत बड़ा आसरा मिला है स्वामी जी महाराज आपसे। हम्म, जी स्वामी जी महाराज, चलिए, ठीक है। दंडवत स्वामी जी हाँ, महाराज, हाँ, मंगल हो। प्रणाम।